गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा प्रैक्टिस नंबर 15 ये एडुटेरिया मैगजीन से है। काफ़ी बेहतरीन इसका क्वेश्चन लगा, इसीलिए मैं इसका पढ़ाने की कोशिश, रिवीजन करने की कोशिश किया। इससे पहले काफ़ी 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट किया हुआ है और ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है। अभी आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी या टीचर या पीसीएस जो भी हो, ये सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है रिवीजन वाइज से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो याद रखना है, इसको खजुराहो से किया गया है। दूसरा देखेंगे, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया, वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया। मिगुएल डियाज कैनेल मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो क्यूबा को पुनः चुना गया है। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष बना है, गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष हसमुख अधिया को चुना गया है। 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर बेंगलुरु में स्थापना किया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है, हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम है, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किया गया था। कृत्रिम हृदय भी आईआईटी कानपुर के द्वारा ही बनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को दिया गया है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया गया है? तो 15,000 पे सीमित किया गया, 15,000 पे। नेक्स्ट देखेंगे, अरेबिका रोबास्टा किसकी किस्म है? अरेबिका रोबास्टा एक कॉफी की कॉफी नहीं कपास अरेबिका रोबास्टा कपास की किस्में है। निम्न में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से क्या होगा? मानस, सुबनसिटी, धन सिटी, सिद्धि, ये सारा है, लेकिन यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा है जो कोई नहीं है। निम्न में से कौन वायु जनित रोग का उदाहरण है? वायु जनित का कौन सा है? तो खसरा वायु जनित रोग का उदाहरण है। मलेरिया, टाइफाइड, ये सब सारा जल जनित है। निम्न में बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये बांका में नहीं पाए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, विधान परिषद में कौन होगा? माध्यमिक शिक्षा वाले शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। 338 के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। 338 क के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात है। 338 ख के बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे। अनुच्छेद 344 यानी 344 राज्य भाषा आयोग से है। तो क्लियर। 338 आपका क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित। 38 क है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। 38 ख क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा। और 344 राज्य भाषा से है। क्लियर। आगे देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य आदि क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भैया इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राष्ट्रपति का पद 56 है, जो गलत है। राष्ट्रपति का पद 56 है, ये गलत है। आगे देखते हैं। राज्यसभा की संरचना 80 में है। लोकसभा की संरचना 81 में है। भारत न्यायवादी 76 में है, लेकिन राष्ट्रपति का पद 52 में है, 56 में नहीं। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? 6 मंथ के लिए सीमित की जा सकती है। भारतीय संसद के सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है, जिसमें से 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 12 होना चाहिए न्यूनतम संख्या। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? कौन सी समिति? दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसे कृतियां की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी कुछ है, जैसे कि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा भारत के वर्तमान दशा में स्वदेशी आंदोलन, और चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, ये पीर मोहम्मद मुनीस का लिखा हुआ है। विभूति शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ है। विभूति शिव पूजन सहाय, चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास मोहम्मद यूनिस द्वारा, भारत के वर्तमान दशा में स्वदेशी आंदोलन पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, और खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। आगे देखेंगे। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर, बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय? रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग थे यहूदी वायसराय थे प्रथम। ये 1921 से 26 तक का इनका टाइमिंग था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें कौन कौन भाग नहीं लिया था? तो देखिए, साहूकार ने भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया था, और जमींदार भाग नहीं लिया था। यानी खेतिहर और कृषक ही भाग लिया था। साहूकार थे, शिक्षित वर्ग थे, जमींदार लोग थे, जो पढ़े लिखे अमीर लोग थे वो भाग नहीं लिया था। इसीलिए फेल होने का भी एक बहुत बड़ा ये रीजन भी है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? कौन सा इसका नहीं है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये नहीं है। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता है, द्विसदनीय विधानमंडल है, एक अखिल भारतीय है, ये तीनों है, बट ये नहीं है। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की बात कर रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता 1901 में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका पहले होगा साइमन कमीशन 1930, साइमन कमीशन 1930। फिर देखेंगे पूना समझौता, पूना समझौता कब है? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। उसके बाद देखेंगे दिल्ली समझौता,
दिल्ली समझौता देखेंगे, सॉरी सांप्रदायिक पंचायत देखेंगे। सांप्रदायिक पंचायत है 1932, 16 अगस्त 1932 है। ये भी 1932 है, लेकिन 16 अगस्त है। उसके बाद पूना समझौता, पूना 5 फरवरी 1931। ओके। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? किस जैन को? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को जैन साधु थे, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? हुन शासक मिहिरकुल को पराजित यशोधर्मन ने किया था। यशोधर्मन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या है? तो सिंधु घाटी ऐतिहासिक युग है, सभी लोग जानते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निंदा की गई है? किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया है? तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। पहला तो पशु बलि का निंदन है। दूसरा, मनुष्य एवं पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख करता है। पांचवा में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। क्लियर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हॉलेंस कहाँ पे? यूएसए में है। यूएसए में माउंट सेंट हॉलेंस। निम्नलिखित में कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है? कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट झील दो राज्यों के बीच सीमा करता है। किसका किसका? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा जल करता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशिष्ट नहीं है? कौन सा देश भू आवेशिष्ट नहीं है? तो इसमें ब्राजील नहीं होगा। ब्राजील नहीं होगा। काजाकिस्तान, मंगोलिया, आर्मेनिया सारा भूलैंड है, लेकिन ब्राजील नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला पे? पालनी पे है। कोडाइक नाल पालनी पे है। ओके। कोडाइक नाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी शहर है। ग्रेनाइट चट्टानों, झीलों, झरनों और घास के पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। कोडाइक नाल तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है? निक्षेपण, अपक्षयन, अपरदन, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल, ये सभी के सभी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय। भारतीय थल सेना दक्षिण पश्चिम जयपुर में है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। योकोहामा रणनीति आपदा प्रबंधन से। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचेत बांध नदी किस नदी पर बनाया गया? पंचेत बांध दामोदर नदी पे बनाया गया। दामोदर नदी पे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के टाइम में? नरसिम्हा राव रेड्डी के टाइम में किया गया था, 1951 के टाइम में। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ प्रति चुंबकीय होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय दक्षिण और उत्तर दिशा में होता है। दक्षिण और उत्तर की ओर होता है। क्या? दक्षिण से उत्तर। ओके, राइट।
टेस्ला इकाई है, टेस्ला किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय प्रवाह भी है, ध्यान देने का चीज है। एमआरआई मशीन इनमें से किसका उपयोग करता है? एमआरआई चुंबकीय तरंगे होती है, चुंबकीय तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में हीलियम का। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है? तो जल का मात्रा 80% से अधिक होता है। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? पेनिसिलिन का उत्पादन एक फफूंद से। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या कारण होता है? रंग होता है। किस रंग का होता है? तो नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की सबसे ज्यादा होती है खाद्य श्रृंखला में। अपघटक में क्या होगा? कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, यही सब होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। खुराना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाता है, लाल रुधिर कणिका। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? डॉपलर प्रवाह के द्वारा किया जा सकता है। शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित करता है टेम्परेचर बॉडी का। कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र के पास सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। निम्न युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। किसका नहीं है? बल एवं दाब का सूत्र नहीं है। तृतीय या नीला तोता का नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O कौन सा है? 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित या नहीं होता है? तो इन्फ्लुएंजा। किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? ओ में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल एवं बेंदा ने नामकरण इसका रखा था। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सोडियम एसिटिक सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न करती है। क्या करने पर गैस उत्पन्न करेगा? मेथेन उत्पन्न करने पर गैस उत्पन्न करेगा। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा? एल्युमिनियम का अयस्क इनमें से कौन सा होगा? पहले देख लेते हैं। एल्युमिनियम में बॉक्साइट, क्रायोलाइट एवं कोरंडम एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है तो इसका बॉक्साइट ही होगा ना। इनमें से सभी बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, यानी कि एल्युमिनियम का सभी के सभी होगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का जीवन काल होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पूरे के पूरे 15 सेट इसको कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई नया टॉपिक या सेट उठाएंगे। तब तक के लिए बाय। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।